ओम शांति। आज है 17 जनवरी 2026 की मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोचरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोचरे में चलो। जब यह भारत स्वर्ग था यानी सृष्टि चक्र का आरंभ था, तब आत्मज्ञा थी, अपने सत्य स्वरूप में थी, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी। बाबा कहते तुम घोर सोच रहे में थे। पूरे सत्य स्वरूप की पूरी अवेयरनेस थी, मूल गुणों की अवेयरनेस थी, मदेह अभिमानी थी, है ना। तो अभी अंधियारा है, फिर सोच रहे में चलो। तो अभी तो अंधियारा है कि अपने आप को ही नहीं जानती आत्मा, अपने मूल गुणों को ही भूल गई, अज्ञानता में है, अंधियारा है। कहते फिर सोच रहे में चलो, अपने आप को जानो और अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, अपने ही मूल गुणों को जो ढूंढ रहे हैं 63 जन्मों से, सुख शांति आनंद। बाबा कहते हैं फिर सोच रहे में चलो, यानी अपने ही कॉन्शियसनेस को जागृत करो, स्मृति में लाओ। प्रश्न किया बाबा ने, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर दिया बाबा ने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवीय धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता, आओ अब मैं आया हूँ। तो बाबा हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते जब तुम पहले पहले जन्म में थे, जब इस सृष्टि चक्कर पर उतरे तो सिर्फ एक ही दैवीय धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद यानी सतयुग और त्रेता के बाद जब द्वापर युग से बड़े बड़े मंदिर बनाए, है ना, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है, यानी 84वां जन्म है। तो तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता, आओ। तो 63 जन्मों से पुकारते हैं परमात्मा को। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुग की दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोच रहे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। जब भारत में स्वर्ग था यानी कि सतयुग में, वासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, वह असल में देवी देवताएं ही थे। तो भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। क्योंकि अपने मूल गुणों को भूल गए तो वो दैवीय गुण ही नहीं है। तो अभी अपने आप को देवी देवताएं सकते, तो फिर अपने आप को हिंदू कहने लगे। तो बाबा कहते स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ हेवन, यह सब इस भारत के ही नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। अपने मूल गुणों को भूल गए, तो जैसे आत्मा के अंदर की स्थिति हो गई है ना, अपने मूल गुणों को भूल गए, दर दर भटके सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, जो कि अपने ही मूल गुण थे आत्मा के। तो क्या हो गए? कंगाल हो गए। तो बाबा कहते अभी कलयुग है। तो तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। हम अंधियारे में यानी सत्य ज्ञान नहीं है। तो जब स्वर्ग में थे तो सोच रहे में थे, तब अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान था कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा में जो निहित गुण थे, शक्तियाँ थी, उस सब की अवेयरनेस थी। तो सोच रहे में थे। तो स्वर्ग के राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे।
स्थूल दुनिया में भी राजा राजेश्वर होते हैं, राजा रानी। तो वहाँ पर स्वर्ग में कौन थे? राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। तो उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। ये क्या है? वर्ल्ड ड्रामा है ना। तो हम सब क्या है? कठपुतलियों का खेल खेल रहे हैं यहाँ पर। हर एक अपना ड्रामा अनुसार जो भी रोल मिला हुआ है ना, उसको प्ले कर रहे हैं। तो जब ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ पर मुझे रोल मिला हुआ है, उन सब से न्यारे होकर अपने जीवन में रहते हुए ही बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि सोल कॉन्शियसनेस में रहना, वो है जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए ही मुक्त अवस्था। लेकिन हम भूल गए है ना। तो हम बॉडी को ही अपना मान लिया, रोल को ही अपना समझने लगे कि मैं राम हूँ, सीता हूँ, श्याम हूँ, है ना। तो फिर क्या हो गया? जीवन बंद में है। तो यानी रोल को समझ रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अपने आप को भूल गए, तो जीवन बंद में है। यानी फिर रोल में जो भी सुख दुख आ रहा है ना, उसको मैं मेरा लगाकर उसको फंस रहे हैं, संकल्पों का जाल बुनते जा रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो भी कर्म विकर्म बन रहे हैं तो फिर उसका भी हिसाब किताब बन रहा है। यानी जीवन बंद में है। भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। यहाँ पर रावण किसको कहा है? 5 विकारों को। राम यानी शिव बाबा। सारी आत्माएं क्या है? शोक वाटिका में है, रावण की जेल में है। वो कहते हैं ऐसे नहीं है कि रावण सिर्फ लंका में था, राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। यहाँ पर विकारी रूपी रावण ने हम आत्माओं को चुराया, यानी अपने आत्मिक स्वरूप को भुला दिया, स्मृति को विस्मृत कर दिया। तो यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। तो अभी हमें सच्ची सच्ची गीता कौन सुनाते हैं? परमात्मा स्वयं सुनाते हैं। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते, और तो मनुष्य तो खुद ही जीवन मरण में आते हैं, अपने आप को भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए। तो कोई मनुष्य को कैसे सदगति कर सकते हैं? सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं। सतयुग में जो आत्माएं थी, देवी देवताएं, वो जीवन मुक्त थी, यानी जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था, कोई सुख दुख का भान नहीं, आत्मिक समृद्धि में थे, है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच। तो जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था, तो यहीं से प्रारब्ध पाकर गए हैं कलयुग के अंत में, यानी संगम युग पर उन्होंने पुरुषार्थ करके ऐसा वर्षा पाया, है ना। तो भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया। भारतवासियों को नहीं ये पता था, ना ही शास्त्रों में ऐसा कोई ज्ञान है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। वे परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान के द्वारा सदगति देते हैं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। तो मनुष्य को भक्ति ही सिखाएंगे ना। शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, यह भक्ति द्वापर से चली आती है। तो द्वापर युग से हम भक्ति करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आई, है ना, तो वैसे शास्त्र बन गए, दान पुण्य किए। तो सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। संगम युग पर जो भी पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को जितना याद करते हैं, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचती है आत्मा। वो क्या है? ज्ञान की प्रारब्ध, जो कि सतयुग और त्रेता में मिलती है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है।
भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। है ना, तब पुकारते हैं कि हे परमात्मा आओ हमें दुखों से लिबरेट करो, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो किसका? स्वर्ग का। क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार हैं। 5 विकार तो पूरी दुनिया में ही है ना। तो बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। हर कल्प के संगम पर यानी युग के एंड पर, है ना, तो परमात्मा आते हैं और सबको सद्गति दाता बन सबको ज्ञान देते हैं। अहिल्याएँ गणिकाएँ और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। और तो कल की मुरली में भी बाबा ने बताया कि कोई कैसी भी आत्माएं हैं, चाहे अहिल्याएँ हैं, चाहे गणिकाएँ हैं, चाहे जामिल जैसे पाप आत्माएं हैं, तो सभी को, चाहे गुरु लोग हैं, तो बाबा कहते हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है इस संगम पर आकर। क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते हैं कि यह स्वर्ग के मालिक थे। हाँ, इतने 63 जन्मों से हम पूछते आए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये स्वर्ग के मालिक थे और इन्होंने यहाँ संगम पर इस तरह से पुरुषार्थ करके ये पद पाया और वर्षा प्रारब्ध बनाई, है ना। तो पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था, यह भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं। वैसे भी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष का लिख दिया। तो शास्त्रों में तो जो एक कल्प है लाखों ही वर्षों का लिख दिया। तो बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो परमात्मा ने अभी हमें स्वयं बताया कि एक कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि 84 जन्म लेते हैं और 84 योनियों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में लेते हैं। तो मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। यहाँ पर दुनिया में भी कई तरह की कईयों के पुनर्जन्म होते हैं ना। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं सामने। तो किसी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था या कुत्ता था या बिल्ली थी, है ना, नहीं बताया। उसने मनुष्य का ही जिक्र किया कि मैं उस घर में था, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यानी जो पास्ट लाइफ का रिग्रेशन जैसे होता है, तो उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया कि हम मनुष्य थे। किसी ने नहीं कहा कि मैं कोई जानवर के रूप में था या पक्षी के रूप में था। ऐसा किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं है। विवेक ये कहता है कि मनुष्य का ही जन्म लेता है, ना कि कोई कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब में कोई आता है। परंतु मनुष्य के तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, फिर पाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम, फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमों में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। 84 जन्म लेते लेते जब सीढ़ी उतरते जाते हैं, यानी अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है,
हायर कॉन्शियसनेस से फिर लोअर में आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सतों से रजो, रजो से तमों में जरूर आना है। ये भी ड्रामानुसार नूंद है। तो तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों में सिल थे। तो जैसे यहाँ पर बाबा कहते पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इस तरह से वहाँ पर हीरे जवाहरात थे, यानी अबंडेंस थी, संपन्नता थी। भारत कितना साहूकार था। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यथा महाराजा महारानी, उनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं। कहते तो तुम ही तो थे कि कितने संपन्नता में थे कि तुम ही ने इतने बड़े बड़े जो मंदिर हैं, सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। तो वह एक मंदिर तो नहीं होगा, और भी बहुत राजाओं के मंदिर थे। तो बाबा कहते तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, महाराजा महारानी थे, है ना। फिर उनको ही क्या कहा, भगवान भगवती कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है भगवान तो एक ही है। हम 63 जन्मों से लक्ष्मी नारायण, राम, सीता और श्री कृष्ण, राधा, है ना, इन सबको पूजते हैं। लेकिन थे तो वो देवी देवताएं, लेकिन उनमें वो शक्तियाँ थी, उनमें वो गुण थे, तो उनके जड़ चित्रों से अभी तक भी उनमें प्राप्ति होती है, इसलिए उनको पूजते हैं। हम ही थे, फिर हम ही नहीं, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। मूल गुणों को भूल गए, फिर अपने ही जड़ चित्रों की फिर पूजा करने लगे। तो बाबा कहते सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। लेकिन परमात्मा या भगवान जिसे कहते हैं वो तो एक ही है ना। निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा तो एक ही है। देवी देवताओं को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि उनमें वो शक्तियाँ थी, उनसे अभी तक प्राप्ति है। इन देने वाला तो कौन है, एक ही। उनको बनाने वाला भी कौन था, एक ही बाप परमात्मा। तो बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उनका राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं भगवान को, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। जो यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं, जीवन मरण में आते हैं, तो उन्हें मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते, है ना। भगवान तो जीवन मरण में नहीं आते, अभोक्ता हैं। तो मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। तो सदगति कौन करता है, हमारे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, है ना। मनुष्य की सदगति तो नहीं कर सकते, पावन नहीं बना सकते। कहावत है, सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। तो नई दुनिया की स्थापना भी किसके द्वारा होती है, परमपिता परमात्मा के द्वारा। हाँ, तो सच्चा बाबा जो सचखंड की स्थापना करने वाला है, पूजा भी करते हैं। मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है
है ना, नरकवासियों को दिव्य गुण भरकर, ज्ञान भरकर और अपने सत्य स्वरूप में लाकर, आत्मा की उच्चतम स्टेज पर अवस्था में लाकर, यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में लाकर स्वर्गवासी बनाना और भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह है रावण, 5 विकार। तो मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी हमने कहते सुना है, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, ईश्वर जो तेरी मर्जी वो दे, है ना। ऐसे कहते आए हैं, बड़े बुजुर्गों को ऐसे सुनते आए हैं कि इस तरह से कहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दुख नहीं देता, तुम अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से तुम दुख भोगते हो, है ना। मैं तो तुम्हें सुख ही सुख देता हूँ। तो जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, इतना अथाह सुख होता है कि तुम आधा कल्प मुझे याद ही नहीं करते। क्योंकि दुख में मनुष्य की वृत्ति है कि जब वो दुख में होता है तब ईश्वर को याद करता है ना। तो आधा कल्प तुम इतने सुख में होते हो कि बाप की विस्मृति हो जाती है, बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तब सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का भी अंत जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये भी ड्रामानुसार है कि जिनकी प्रारब्ध होती है संगम युग में सतयुग के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं तो वही आएंगे। बाबा कहते हैं सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग या सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। बाबा को जितना जितना याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, धारणा करते हैं, तो फिर नर से नारायण बनते हैं। तो यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? महिमा गाते हैं, है ना, परम इष्ट देवी देवताओं की। लेकिन ज्ञान नहीं था, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रू देते हैं, सुप्रीम रू बैट नॉलेज देते हैं। को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामिकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्वम। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि यह अपने फर्स्ट जन्म में पावन था लेकिन अंतिम जन्म में पतित है। तो तत्वम, ऐसे ही तुम। बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। बाबा कहते हैं मुझे इस रावण की दुनिया में अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने संतान के लिए पड़ता है। और आना भी उस तन में है, सबसे नंबर 1 में जाते हैं। यानी ब्रह्मा पापा सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो जो सूर्यवंशी होते हैं वही फिर 84 जन्म पूरे पूरे लेते। ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि तो पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं। वो कहते जो पत्थर बुद्धि है यानी विकारों में फंसे हुए हैं, फिर उन्हें पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं, यानी बहुत इजी काम नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो, यानी सोल कॉन्शियसनेस बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आओ, अपने आप को पहचानो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और रजाई को
याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबको वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। एक सतगुरु बगैर सबका सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। सच्चा सच्चा सतगुरु कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, वही हमें सदगति देते हैं। पाप कहते हैं, हे भारतवासी, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था आफ्टर रिटायरमेंट कहते हैं ना, कि अपनी गृहस्थी से निवृत्त होकर तो परमात्मा की याद में आत्माएं रहती हैं। सेकंड कहते हैं कि वाणी से परे की अवस्था। बाबा कहते हैं तो तुम सब अब वानप्रस्थ अवस्था में हो। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तो बाबा तो हमें कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं देहधारी गुरु करने की कोई दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। तो बाबा तो तीनों रोल प्ले करते हैं ना, बाप का भी, टीचर का भी और गुरु का भी। तो मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन से बाबा, अभी स्मृति आई है। सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। आत्मा ही सत्य है, चैतन्य है और अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। तो जैसे हम आत्माएं हैं सत्य चैतन्य, इसी तरह से परमात्मा भी सत्य चैतन्य है। तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा ही ज्ञान का सागर है, उनमें ज्ञान है, तो बाबा को ही कहा जाता है नॉलेजफुल। तो तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, इस बात की अवेयरनेस सभी को है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। एक बीज होता है आम का है, तो ये स्मृति में होता है कि ये आम का बीज है और इससे कैसे झाड़ निकलता है। तो झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, है ना। तो मनुष्य सृष्टि के झाड़ रूपी का बीज कौन है? परमात्मा पिता। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को चक्र लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म का कोई फाउंडेशन नहीं है, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। तो बाकी सारे जो धर्म है वो सब विनाश को पाते हैं, लेकिन सिर्फ एक धर्म की स्थापना होती है, देवी देवता धर्म। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। से क्या कहा जाता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि में के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है, तो जरूर संगम पर आएंगे। तो ये ज्ञान देने के लिए भी बाबा संगम पर आते हैं। पूरे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का जो नॉलेज सुनाते हैं वो संगम पर ही आते हैं। तो तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं।
तो परमात्मा सत्य पिता हमारा एक ही है, बाकी सब हम क्या हैं, आत्माएं, ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उसे एक बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे, रावण राज्य में दुख है ना। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबको, सबका सदगति दाता एक है। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है, अभी पुनर्जन्म मिलता है। जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है, अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं, जैसे हिंदू लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। तो कोई शरीर छोड़कर चल जाता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो यानी अंदर स्मृति है कि ये नरक है। तो सभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। तो अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में बाबा कहते गुलाब। स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक में, नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्या खिलाते हो। यानी शरीर छोड़कर कोई चला जाता है तो फिर उसकी आत्मा को फिर बुलाते हैं, फिर ऐसे दान पुण्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर आसुरी वैभव में तुम उनको क्या खिलाते हो, क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब हैं गपोड़े, वापस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से कोई भी वापस निर्वाण धाम में कोई नहीं जा सकता, यानी परम धाम में कोई नहीं जा सकते, यहीं पर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहते जो पहले नंबर वाली आत्माएं होती है 84 जन्म, उनको ही लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इनमें कोई तकलीफ़ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ़ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, चांद चांद ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य यानी शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा यानी ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे हम सब आत्माएं। तो उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते हैं सूर्य देवताए नमः, तो उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। यानी 5 तत्वों की पूजा करने लग जाते हैं। सूर्य चंद्रमा सितारे है ना, पेड़ पौधों की और नदियों की। तो इस तरह से सारे 5 तत्वों की पूजा करने लग जाते हैं, धरती की। तो ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। तो ये भी ड्रामानुसार होना ही है। तो बाबा कहते ये है भक्ति मार्ग। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की। अव्यभिचारी यानी एक ही की ही भक्ति, तो वो होती है सिर्फ शिव बाबा की भक्ति। द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होती है तो शिव के ही मंदिर बनाते हैं, शिव की ही पूजा होती है। फिर देवताओं की होती है, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, यानी चौराहे पर 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं। यानी उन 5 तत्वों से भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तो तत्वों की पूजा करने लग जाते हैं। तो मनुष्य इतना लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि तत्वों की, पेड़ पौधों की, पत्थरों की पूजा करने लग जाते हैं। तो मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते रहते हैं। तो अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। तो एक्चुअली तो इनसे कोई प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे सद्गति होती है। लेकिन इन सब से कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। तो जब परमात्मा हमें आकर इस सब की अवेयरनेस देते हैं, इस सब का ज्ञान देते हैं, तब हम बच्चे यह सब अब समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर आत्मा क्या करती है, अपने संस्कारों को चेंज करती है। तो बुरे संस्कार में फंस कर जो बुरे संस्कार धारण कर लिए हैं, तो बाबा कहते हैं कि बुरे संस्कारों को निकाल लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना, यानी सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। जितना जितना आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में रहेगी, उतना उतना दैवीय गुण धारण होते जाएंगे। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो यह सभी का क्या है, 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और रजाई को याद करना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और रजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। बीज कौन है, शिव बाबा। झाड़ क्या है, सृष्टि चक्र। बाबा कहते हैं बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। दान है उपराम और एवरेडीपन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवरेडीपन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा, उतने ही सर्व कलाओं से संपन्न बनेंगे। तो बाबा कहते जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। तो आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। यानी बुद्धि से अशरीरी होकर, चाहे परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे स्वदर्शन चक्र फिराने में, जहाँ स्थित करना चाहो, चाहे साइलेंस में, है ना। तो बाबा कहते जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। तो यही सबसे बड़ी कला है। तो इसे कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। बुद्धि को अशरीरी पन में, बुद्धि से अशरीरीपन के अभ्यास से बाबा कहते हैं इसे कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। इसके लिए क्या करना है, उपराम स्थिति, इस दुनिया में रहते हुए भी इससे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। रहना तो चाहूँ आत्मिक स्मृति में, आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में, और फिर बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में। जो बाबा कहते हैं ऐसे युद्ध में समय ना जाए, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। स्लोगन दिया है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान का फल क्या मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा यहाँ पर ही प्राप्त होता है। इन बच्चों को, परमात्म ज्ञानी बच्चों को, तो ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। समझदार वो है कि जो कोई भी कर्म करते हुए भी अपने आत्मिक समृद्धि में रहता है, यानी बंधन मुक्त, तो सर्व आकर्षणों से मुक्त।
बनाने की समझ रखता है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं फंसता है। तो उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है। किस किस में? संकल्पों में, बोल में, कर्म में, संबंध में और संपर्क में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी इन सब से उपराम अवस्था से कहते हैं न्यारा और प्यारा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।